नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। माता पिता को प्रसन्न रखना ही दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ व्रत। जियर स्वामी। बुबहर बलिया क्षेत्र के जनेश्वर मिश्र सेतु अप्रोच मार्ग के किनारे हो रहे चातुर्मास व्रत में रविवार की देर शाम प्रवचन करते हुए महान मनीषी संत श्री त्रिदंडी स्वामी जी के शिष्य लक्ष्मी प्रपंच जियर स्वामी जी ने कहा कि विशालकाय सृष्टि भगवान में समाहित है। कहा कि सृष्टि के निर्माण से लेकर उसके अंत तक ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर की स्थिति सदैव एक समान होती है। बताया कि दुनिया के नियमता भगवान श्रीमन नारायण है, जिनके द्वारा सृष्टि प्रकट होती है व प्राणी प्रकट होते हैं। इसके साथ साथ प्राणियों के जितने भी प्रकार हैं वह भी भगवान के द्वारा ही प्रकट होते हैं। कहा कि ईश्वर की कृपा समस्त प्राणियों पर एक समान होती है। वैदिक सनातन धर्म के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म समस्त प्राणियों के साथ साथ प्राकृतिक का भी सम्मान करना सिखाता है। कहा कि ईश्वर की आराधना करने से संस्कार का प्रादुर्भाव होता है। उन्होंने उपस्थित लोगों को बताया कि जो व्यक्ति दान और दया की भावना रखता है वही समाज में आदर्श स्थापित करता है। कहा कि माता पिता को प्रसन्न रखना ही दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ व्रत है। कहा कि ईश्वर की आराधना आस्था व आग्रह का विषय होता है। माध्यम से पूरे देश में हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये संदेश देना हम चाहते हैं कि देखिए, हमारा सनातन धर्म है, युगों से है, जब से यह पृथ्वी है तब से हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म से ही अनेक धर्मों की शाखाएं प्रस्फुटित हुई हैं, जो जिस तरह से करने लगा। अन्यथा जो है कि नहीं, सनातन हमारा है। सनातन का मतलब होता है कि हम लोग एक चींटी से लेकर के और ऊपर जो पूज्य देवता हैं उनकी भी पूजा करते हैं। सनातन में ही ऐसा है कि हम कुत्ते की पूजा करते हैं, गौ की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं। ये सारी जो है कि नहीं पूजा करते हैं। हम सनातनी हैं, हम सबको अपनी देवता मानते हैं, इसलिए कि सबके द्वारा जो है कि नहीं हमारा पालन पोषण होता है। कुत्ता भी आवश्यक जीवन के लिए है, एक वृक्ष भी हमारे लिए जीवन में आवश्यक है, और मानव तो मानव है ही है। तो यह सनातन की दीक्षा और शिक्षा जो है कि नहीं हमारे इन संतों के द्वारा दी जा रही है कि हम सनातन जीवन सदाचार से जिएं। अपना एक परिचय बता दीजिए। हम अश्वनी कुमार उपाध्याय इस समय तो इस यज्ञ के कोषाध्यक्ष के रूप में हूँ, ग्राम नगवा है। जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं ये कहाँ पर हो रहे हैं, और ये कौन लोग यहाँ पर हैं, कौन जी महंत जी आए हैं, और ये कब तक चलेगा, कब से शुरू है? ये 2022 का चातुर्मास व्रत कहलाता है। हाँ। इसका अंतिम 4 महीने तक चलता है। अंतिम यज्ञ जो है अक्टूबर में 4 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक होगा। जो चातुर्मास व्रत कर रहे हैं वो इस उत्तर प्रदेश और बिहार के महान मनीषी श्री लक्ष्मी प्रपंच जियर स्वामी जी का इनका नाम है। व्रत शुरू हो चुका है, 13 तारीख को यहाँ पर आए हैं। यह 9 अक्टूबर तक रहेंगे। इसके मध्य जो है कि नित्य का कार्यक्रम है। सुबह 7 बजे से आरती होती है भगवान नारायण की, और गुरु की आरती होती है गुरु परंपरा में। सायंकाल 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक प्रवचन का होता है। 4 से 6 कोई हमारे महंत वगैरह करते हैं प्रवचन, और 6 से लेकर के 7 बजे तक हमारे स्वामी जी प्रवचन करते हैं। ये नित्य का कार्यक्रम है। हम इस क्षेत्र के सभी, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्रियां हों, प्रातःकाल 6:30 तक यहाँ तक एकत्रित हो जाती हैं, आरती में सम्मिलित होती हैं। आरती करने के बाद कुछ स्वामी जी अपने प्रवचन से इस क्षेत्र की जनता को लाभ पहुँचाते हैं। इसके बाद लोग प्रसाद लेकर घर चले जाते हैं। दोपहर के बाद जो 4 बजे से प्रवचन होता है, उस प्रवचन में भी हमारे यहाँ प्रसाद बंटती है, और उसमें लगभग जो है कि 3000, इस समय 3000 तक भक्त जुट रहे हैं, स्त्रियाँ और पुरुष दोनों मिल करके। 7 बजे समाप्ति हो जाती है। 7 बजे अपने अपने घर सुरक्षित लोग चले जाते हैं। और आप क्या चाहते हैं बताइए, पूछिए। तो जी, हम ये जानना चाहते हैं जो आज ये हो रहे हैं, या जो ये हो रहा है, क्या आज के जो दौर चल रहे हैं, जो लोग भटक गए हैं, उनके कहाँ तक असर होंगे वो लोग? जैसे बिल्कुल जीवन का आद्योपांत हमको कैसे जीना चाहिए, हमारी माताओं को, स्त्रियों को, बहनों को कैसे जीना चाहिए, आजकल इसी पर जो है कि नहीं हमारे स्वामी जी का प्रवचन चल रहा है कि दैनिक काल में हम हमारी जो संस्कृति है उसको हम भूलते जा रहे हैं। उस प्राचीन संस्कृति से ही हम विकास तक पहुंच सकते हैं। और बच्चे जो हैं वो अपने माता और पिता को ही सब कुछ समझें, उनकी सेवा करें। एक उन्होंने दिया उदाहरण कार्तिकेय और गणेश के बारे में। पूछा कि कार्तिकेय की पहले शादी की जाए। शंकर जी ने पूछा कार्तिकेय की पहले शादी होनी चाहिए इसलिए कि बड़े थे, छोटे जो है गणेश जी थे। माता ने कहा, पार्वती माता ने, कि नहीं, छोटे लड़के का ही किया जाए।
तो शंकर ने कहा कि अब तो हम उलझ गए, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, दोनों पृथ्वी की परिक्रमा करके जब पहले आ जाओगे उसके पहले हम शादी कर देंगे। तो उसमें जो है कार्तिकेय हमारे मोर पर बैठ करके पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इसी मध्य गणेश जो है कि हमारे बुद्धि के देवता हैं, वो केवल अपनी माता और पिता का ही परिक्रमा करके चले और कहे कि मैं आ गया। कहे कि पिताजी आप ही समझाए थे कि माता और पिता की सेवा ही संसार की सर्वोत्तम सेवा है, तो इसलिए मैं पहले आ गया। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए और उनकी शादी की। तो इस तरह से हमारे युवकों को यह एक शिक्षा है स्वामी जी के प्रवचन के द्वारा कि अपने माता और पिता की सेवा करें, सदाचार जीवन जिएं, दरवाजे पर आने वाले अतिथि अभ्यागतों की जो है कि सेवा करें, अनर्गल कामों से बचे, अत्याचार से, अनीति से, व्यभिचार से ये बचते रहें। निश्चित जो है आप इस युग में भी बच्चों का कल्याण होगा। अमरेंद्र कुमार मिश्र, शिवपुर दियर नई बस्ती 82। ये 4 गांव के बीच में स्वामी जी का पदार्पण हुआ है। हम लोगों की बहुत अहोभाग्य है। बलिया की धरती पर पहला चातुर्मास व्रत है। स्वामी जी सरकार के सौजन्य से हम लोग बहुत अपने को भाग्यशाली समझते हैं और पूरे जिले की भाग्य की बात है कि फिर अब हम लोगों के जीवन में ऐसा समय कभी नहीं मिलेगा, यही हमें कहना है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।